ओम शांति। ओम शांति। बाबा क्यों आए हैं? आज बाबा ने अनेक उत्तर दिए हैं। मैं क्यों आया हूँ? राजयोग सिखाने। और क्या है राजयोग? अपने आप को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये है राजयोग। फिर बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो मैं तुम्हें प्यार भी देता हूँ, वर्षा भी देता हूँ, तो तुम उस वर्षे को भी याद करो। तो बाप रूप में बाबा हमें वर्षा देते हैं, प्यार देते हैं, तो हमें ज़रूर उनको याद भी करना है। फिर टीचर के रूप में बाबा हमें पढ़ाते हैं। तो क्यों आए हैं? टीचर बन करके सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देने। तो हम बाप के सामने भी बैठे हैं, टीचर के सामने भी बैठे हैं। तो टीचर के सामने जब बैठना होता है तो आंखें थोड़ी बंद करनी होती है, झुटके थोड़ी खाना होता है। अगर टीचर के सामने कोई स्टूडेंट बैठा हो, टीचर पढ़ा रहा हो और स्टूडेंट झुटका खाता रहे, तो बाबा कहते हैं ऐसे लगेगा जैसे कोई भांग पी के आया है। हाँ, भांग पी के आते हैं ना, तो ऐसे नशे में होते हैं। तो जैसे भांग पीता, तो नींद का भी एक नशा है। तो जैसे भांग पिया है, आंखें बंद करके बैठा है और झुटके भी खा रहा है, और तो गिर भी सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं टीचर के सामने कैसे बैठना होता है। टीचर को देखना होता है ना, ऐसे थोड़ी आंखें बंद करके बैठना होता है। जो पढ़ाता है टीचर, उसको समझना होता है, सुनना होता है, ध्यान से अपने अंदर ग्रहण करना होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मैं टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तो सतगुरु क्यों आए हैं? टीचर आए हैं पढ़ाने, सतगुरु क्यों आए हैं? हम बच्चों को पतित से पावन बनाकर घर ले जाने। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे तीनों संबंधों से याद करो। राजाओं का राजा भी बनाते बाबा, उसके लिए पढ़ाते भी हैं, और फिर पावन भी बनाते हैं, फिर घर भी ले जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है राजयोग। कई पूछते हैं राजयोग क्या है, तो आज बाबा ने उसको स्पष्ट किया है। तो सुनते बाबा के महावाक्य। आज 9/12/2024 है। मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है, नहीं तो अंत में उलहना देंगे, आपने बताया क्यों नहीं। तो विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाना है, तब ऊंच पद मिल सकेगा। बस एक ही तरीका है, लक्ष्मी नारायण बनना है, ऊंच पद पाना है, तो क्या करो? बाप का परिचय सबको दो और धारणा करो, दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिल सकेगा। प्रश्न है, राजयोगी स्टूडेंट को बाप का डायरेक्शन क्या है? राजयोग सिखाते हैं, तो राजयोग सिखाते समय क्या डायरेक्शन देते हैं? उत्तर, तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर, अब मुझे याद तो करो ये राजयोग है, लेकिन मेरा बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। सब संबंध एक के साथ हो जाते हैं, तो फिर और किसी से दिल नहीं लगानी है। तो तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। प्रतिज्ञा कर, फिर पतित भी नहीं बनना है।
किसी से दिल भी नहीं लगानी है और पतित भी नहीं बनना है, क्योंकि तुम प्रतिज्ञा भी करते हो। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ, कैसा संपूर्ण पावन, जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। स्ट्रगल नहीं करना पड़े, युद्ध नहीं करना पड़े अंदर, मुझे बाबा को याद करना है, बाबा को याद करना है। इतना नेचुरल हो, स्वाभाविक हो बाबा की याद। तो तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। हाँ, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, बाबा कहते मुझे याद करो ना, तो ताकत अपने आप मिलेगी। एक बाप से ही प्यार करो, उसको ही याद करो, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ये खेल बड़ा मज़े का बना हुआ है। इसमें सुख और दुख का पाठ नूंधा हुआ है, इसलिए रोने पीटने की बात ही नहीं है। बुद्धि में रहे बनी बनाई बन रही बीती का चिंतन नहीं करना है। दूसरा, ये कॉमन क्लास नहीं है, इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है, टीचर को सामने देखना है। उबासी आदि नहीं लेनी है, उबासी ये गम की निशानी है। वरदान, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। योगी जीवन माना जो सदा संतुष्ट है, तो संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। सहज योगी जीवन जिसका है वो संतुष्ट भी होगा। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक स्व से संतुष्ट, हाँ मैं अपने आप से संतुष्ट रहूं। दूसरा बाप से संतुष्ट, और तीसरा एक स्व संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट, और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। स्लोगन, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी है। कितनी सुंदर परिभाषा बाबा ने दी। स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। आज का अव्यक्त इशारा, आज 9 तारीख है। आज 9 तारीख है। जो दिल से सेवा करते व याद करते हैं, उन्हों को मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा होती है। दिल से सेवा करने वालों को जो याद करते हैं दिल से और सेवा भी करते हैं, उन्हों को मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा होती है। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, संतुष्टता कम होती है। क्योंकि दिमाग बहुत लड़ा रहे ना, दिल नहीं है, दिल से संतुष्ट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उनको बहुत दिमाग लड़ाना पड़ता है। चाहे सफलता भी हो जाए
तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। यही सोचते रहेंगे हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी कहते रहेंगे, करते रहेंगे, और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। जो असंतुष्ट है वो कहेंगे अच्छा तो हुआ, ठीक तो हुआ, लेकिन फिर भी तो असंतुष्ट है। तो संतुष्टता वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और भी अच्छा होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।